Good morning, students. Good morning, students. Today we will discuss the adolescence part of the chapter reproduction. Reproduction के अंदर जो adolescence वाला portion जो है वो मुझे डिस्कस करना है। और adolescence का जो स्टार्टिंग है, adolescence की बात हम लोग करें तो अगर adolescence की बात हम लोग करें तो adolescence एडल्सेंस जो है वो मुझे बात करनी है। ठीक है, एडल्सेंस क्या है? द पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड टू एडल्टहुड। आई बात फ्रॉम प्यूबर्टी टू एडल्ट। व्हेन इज द स्टार्ट ऑफ एडल्सेंस? क्या है? द स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट टू ग्रो इनटू द मैच्योरिटी, टू ग्रो टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी की तरफ ग्रो करना क्या है हमारा? एडल्सेंस है। टू बीइंग एन एडल्ट, किसी भी चाइल्ड का किस में डेवलप होना? चाइल्ड टू एडल्ट, किस में बदल जाना? एडल्ट में कन्वर्ट होना हमारा क्या है? एडल्सेंस है। एडल्सेंस के लायक क्या होता है? एक स्टेज होती है एडल्सेंस की, दैट इज नोन एज द प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? इस एडल्सेंस के ड्यूरिंग जो रैपिड चेंज होते हैं, क्या हो रहे हैं कि रैपिड चेंजेस अकर्स ड्यूरिंग द एडल्सेंस। इस एडल्सेंस के ड्यूरिंग जो चेंजेस आ रहे हैं वो शो होते हैं प्यूबर्टी से। और ये प्यूबर्टी जो है वो बॉयज और गर्ल्स में क्या होती है? अलग अलग होती है। इन द गर्ल्स, इन द बॉयज इट विल स्टार्ट फ्रॉम 13 to 16, 13 to 16 बोल सकते हो, 14 to 16 बोल सकते हो। बट इन द गर्ल्स द प्यूबर्टी स्टार्ट्स एट द एज ऑफ 11 to 13। 11 और 13 के बीच में ही प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। अब प्यूबर्टी के अंदर फिजिकल फीचर्स कैसे चेंज हो गए? जैसे मान लीजिए कि द शोल्डर्स ऑफ द बॉयज बिकम्स ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाता है, क्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके अंदर दाढ़ी मूंछ का आना स्टार्ट हो जाता है। द मोस्ट प्रोबेबली जो जनरल फीचर्स हैं, देयर जेनेटिकल ऑर्गन्स बिकम्स मैच्योर एट दिस एज। क्या करते हैं? वो मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी में क्या होता है? गर्ल्स, हम लोग जनरली बोलते हैं गर्ल्स के अंदर क्या होती है? मैच्योरिटी जल्दी आती है। गर्ल्स के अंदर मैच्योरिटी क्या होती है? जल्दी आती है। और दीज आर द जो फिजिकल चेंज आते हैं ना, वो क्या होते हैं? एक तरह से सडन चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस होते हैं? सडन चेंजेस होते हैं। कैसे चेंजेस हैं? सडन चेंजेस है। और ये सडन चेंजेस के होने से क्या होता है? जो आपके एडल्सेंट है, एडल्सेंट क्या होता है? मैं वर्ड देखो क्या बोल रहा हूं? एडल्सेंट। एडल्सेंट क्या होता है? द पर्सन बीइंग गोइंग टू अडल्ट, पर्सन इज गोइंग टू बी अडल्ट। अडल्ट बनने जो पर्सन जा रहा है वो क्या होता है? या जो अडल्ट पर्सन है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एडल्सेंट। तो एडल्सेंट जो गर्ल्स हैं उनके अंदर कुछ फिजिकल फीचर्स होते हैं जो जेनेटिक से रिलेटेड है, जेनेटिकल कैरेक्टर से रिलेटेड है, वो होते हैं। दूसरी बात, उनके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का मतलब क्या होगा? उनकी जो वॉइस है दैट बिकम्स स्वीट। उनकी वॉइस जो है वो कैसे होती है? पतली होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में क्या है? उनके अंदर फिजिकल फीचर्स जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग उनके अंदर जो मिल्क ग्लैंड्स हैं वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। कौन से ग्लैंड्स? मिल्क ग्लैंड्स, जिनको बोलते हैं हम लोग मेमोरी ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं इनको? मेमोरी ग्लैंड्स। और मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरी बात, गैमेट्स बनना स्टार्ट होता है, गैमेट फॉर्मेशन होने लग जाता है। क्या होता है? गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरी बात, गोनेट्स बिकम मैच्योर, गोनेट्स बिकम मैच्योर्ड। ठीक है, ये कह रहे। उसके बाद में क्या है? ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्यूबिक हेयर डेवलप होना, प्यूबिक हेयर्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में ये सारे जो है, उसके बाद में एक होता है आपका स्वीटनेस ऑफ द वॉइस। स्वीटनेस ऑफ वॉइस,
ड्यू टू द जो एडल्सेंस होते हैं उसके, ये क्या किसकी बात हो रही है, ये गर्ल्स की बात हुई, ये किस में होता है बेटा, ये होता है आपका गर्ल्स में। अगर हम लोग बॉयज की बात करें, अगर हम लोग बॉयज की बात करें तो बॉयज के अंदर क्या होता है, इन द बॉयज क्या होगा, प्यूबर्टी के ड्यूरिंग क्या होगा बॉयज में, क्रैकिंग ऑफ वॉइस, उनकी जो वॉइस होती है वो क्रैक होना स्टार्ट हो जाती है। ब्रॉडनिंग ऑफ द शोल्डर्स ब्रॉड होना स्टार्ट हो जाते हैं। गोनेट्स बिकम मैच्योर, फेशियल एंड प्यूबिक हेयर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मसल्स बिकम स्ट्रॉन्ग, मसल्स स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाते हैं। ये तो क्या है, दीज आर द फिजिकल फीचर्स, ये क्या है इसके फिजिकल फीचर्स हैं। दैट आर द नेग्लिजिबल फीचर्स, इसको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। और डेफिनेशन क्या दे सकता हूं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की, कि द फीचर्स और द फिजिकल कैरेक्टर्स दैट हेल्प इन द डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल, दोनों में डिफरेंस करने के लायक ये बनाते हैं, इनको बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। दूसरी बात यहां पर क्या होता है, जो है जेनेटिकल की बात करें, अगर हम लोग करें जेनेटिक्स की बात करें तो इनमें जेनेटिकल कैरेक्टर्स कौन कौन से आते हैं मैं आपको बता दूं। फिजिकल फीचर्स आ गए, ठीक है। दूसरी बात हम लोग कर रहे हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल आ गया, तो हम लोग बोल रहे हैं प्राइमरी सेक्सुअल, जो मेन सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं उनकी अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या है, देखो गैमेट्स की बात हम लोगों ने करी थी। गैमेट्स जो है, गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द गोनेड्स, ठीक है। तो हम लोग प्यूबर्टी से स्टार्ट करते हैं, एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, फर्स्ट द गैमेट्स बिकम्स, गैमेट बनना स्टार्ट होते हैं, गैमेट बनना स्टार्ट हो रहे हैं। तो सपोज कीजिए हम लोग बात कर रहे हैं किसी फीमेल गैमेट की, किसकी बात कर रहे हैं, फीमेल गैमेट की अगर हम लोग बात करें एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, फीमेल गैमेट की बात करें तो हमको पता है हम लोग फीमेल बॉडी से, यहां से क्या फीमेल जो मेल बॉडी है, मेल बॉडी जो है वो उसके अंदर से जो इसका गोनेड है, मेल गोनेड है, वो मेल गोनेड क्या करेगा, मेल गोनेड जो है आपकी क्या होती है, टेस्टिस। तो टेस्टिस जो है, टेस्टिस एंड ओवरीज, बोथ आर द गोनेड्स, दोनों क्या है आपके गोनेड्स है। और ये गोनेड्स क्या करते हैं, क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। we have discussed about that these gonads will help in the fertilization, यही क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। आई बात समझ। अब आगे हम लोग अगर देखें तो आपके पास क्या होता है, हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो एट द एज ऑफ प्यूबर्टी द टेस्टिस आर एबल टू प्रोड्यूस स्पर्म्स, टेस्टिस क्या करेगी, स्पर्म्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, और ओवरीज क्या करेगी, एग्स प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। एवरी मंथ जैसे ही ओवरीज मैच्योर होती है, एग बनाना स्टार्ट करती है, यहां पर स्पर्म्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स जो स्पर्म्स है वो किसके थ्रू जाते हैं, स्पर्म्स जो जाएंगे वो स्पर्म डक्ट्स के थ्रू जाते हैं, सेमिनल वेसिकल जो डक्ट है उसके थ्रू, उसके अंदर कलेक्ट हो जाते हैं। वहां पर एग्स जो है वो कहां पर जाएंगे, ओविडक्ट में। अब बात ये हो रही है, सिंपल सी बात है, ओविडक्ट के अंदर रिलीज होता है ओवरीज,
ऑलवेज रिलीजेस अ मैच्योर्ड एग, बनाएगी तो वो बहुत सारे एग, बट उसमें से एक मैच्योर्ड एग जो होगा दैट इज रिलीज इन द ओविडक्ट एवरी मंथ। आ रही बात समझ? इट इज नोन एज द ओव्यूलेशन, इट इज नोन एज ovulation, the release of the process of releasing the matured egg by the ovaries is known as the ovulation। ठीक है, अब बात यह हो रही है, आपके एक क्वेश्चन आया था कि ovulation हुआ, matured egg is released in the oviduct, what happens when the fertilization does not takes place? It is discussed in the 8th class also। ये क्वेश्चन आपके 8th क्लास में भी आ गया है। ठीक है, ओविडक्ट में रिलीज हो गया, आफ्टर दैट सपोज the fertilization does not take place, sperm आ रहा है, sperms are moving, sperms आ रहे हैं, बट एग जो है वो सॉरी स्पर्म नहीं मिल पा रहा, सॉरी स्पर्म नहीं आया है, सॉरी स्पर्म नहीं आया वहां से, तो यहां पर क्या हो गया, एग बन गया, एग इज रिलीज इन द ओविडक्ट। एवरी मंथ हो रहा है, एवरी मंथ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, द यूट्रस always every month prepares itself for the receiving of the fertilized egg। यूट्रस जो है आपका वो भी तैयार हो रहा है किसके लिए, ओविडक्ट के से उसको क्या मिलेगा, फर्टिलाइज्ड एग मिलेगा, उसको क्या मिलेगा, फर्टिलाइज्ड मिलेगा एग। तो आपको फर्स्टली मैं बताऊं, गैमेट्स की डेफिनेशन आपको बता दी है मैंने, गोनेट्स की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, गोनेट्स आर द डिप्लॉइड सेल्स दैट प्रोड्यूसेस द गैमेट एंड द गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, गैमेट्स आर हैप्लॉइड। ठीक है, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, क्या होता है, द अनफर्टिलाइज्ड एग विल मूव्स टू यूट्रस, मूव्स टू यूट्रस, क्या हो जाएगा, अनफर्टिलाइज्ड एग है वो यूट्रस में चला जाएगा, एंड यूट्रस itself along with the unfertilized egg ये क्या करेगा, इनर यूट्राइन वॉल, इनर यूटेराइन वॉल प्लस इट्स ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, इसकी जो ब्लड वेसल्स हैं उसके साथ में ही इट विल डिस्कार्डेड फ्रॉम द फीमेल बॉडी, ब्लीडिंग इन द फीमेल एवरी मंथ। ये हर मंथ आ रहा है, एवरी मंथ हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज द साइकिल, इट इज नोन एज अ साइकिल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक साइकिल बोल देते हैं, और इसको क्या बोल देते हैं, कि साइकिल बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, एक साइकिल बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं, इसको एक साइकिल बोल देते हैं। और इसको इस साइकिल को हम लोग क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या बोल देते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, क्या बोल देते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। इट ऑलवेज अकर्स इन 28 to 30 डेज। कितने दिन में होता है ये, 28 to 30 डेज। अब बात क्या हो रही है, स्टार्टिंग क्या हो रही थी, स्टार्टिंग ये हो रही है कि ये मेंस्ट्रुएशन साइकिल हुआ एट द स्टार्ट ऑफ प्यूबर्टी, व्हेन द प्यूबर्टी गेट स्टार्टेड, प्यूबर्टी स्टार्ट हुई तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि ये जो आपका प्यूबर्टी स्टार्ट हुई थी एट द एज ऑफ 11 to 13, द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन, first menstruation occurs at the onset of puberty। प्यूबर्टी की ऑनसेट होने पे, स्टार्टिंग होने पे हुआ, तो दिस इज द प्रोसेस नोन एज द मेनार्च। क्या बोलते हैं इसको, मेनार्की बोल सकते हैं, मोनार्च बोल सकते हैं, आप जो भी चाहें। इट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन occurs at the onset of puberty, that is the called as monarch या menarche, जो भी आप चाहें। okay, at the age of 45 to 50 years in the female, जब ये फीमेल 45 to 50 years की हो गई, then ovary
ovaries are not capable to produce eggs. eggs प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में द menstruation cycle will stops naturally. क्या हो जाता है? naturally stop हो गया. तो at the age of 45 to 50 years the menstruation cycle stops. It is known as the menopause. It is known as menopause. क्या बोल देते हैं बेटा उसको? menopause. ये adolescence वाली बात हो रही है. menopause बोल दिया. एक ही क्वेश्चन के लिए हम लोगों ने इतना कुछ किया है. क्या? what happens when fertilization does not takes place. तो ये ऐसा होता है कि along with the हम लोगों के पास क्वेश्चन है. क्वेश्चन क्या था? मैं आपको क्वेश्चन का आंसर लिख के बताता हूं. क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लिख के बताता हूं. द क्वेश्चन इज what happens when fertilization does not takes place. एक ही क्वेश्चन है. दूसरा इसको यही क्वेश्चन रिपीट हो सकता है. व्हाट हैपन्स विद द अनफर्टिलाइज्ड एग आफ्टर रीचिंग इन यूट्रस. यूट्रस में जाने के बाद उसका क्या होता है? यही क्वेश्चन आता है. ठीक है. What happens with the egg without fertilization? ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ये दो ही क्वेश्चन है. आंसर क्या होगा बेटा? When the fertilization does not occurs, the egg along with the thickened wall of uterus and with its blood vessels discarded from female body, that results bleeding in female. It is called menstruation. It is called menstruation. इसको क्या बोल देते हैं हम लोग? menstruation बोल देते हैं. इसको क्या बोल देते हैं बेटा? menstruation बोल देते हैं. ठीक है. तो these are the characters और the sexual features जो उसकी बॉडी में ड्यूरिंग एडोलेसेंस होना स्टार्ट होते हैं. दूसरी बात, अब हमारे पास क्या होते हैं? हॉर्मोन्स की हम लोग बात करें. हॉर्मोन्स की बात करें तो हॉर्मोन्स जो आ रहे हैं वो देखते हैं हम लोग. सेक्सुअल हार्मोन या सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन. सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द सेक्सुअल ग्लैंड्स. क्या करते हैं? सेक्सुअल ग्लैंड्स प्रोड्यूस कर रही है. मेल एंड फीमेल दोनों ही क्या होगी? सेक्सुअल ग्लैंड्स है. दोनों में क्या होगी? मेल के अंदर जो है सेक्सुअल ग्लैंड दैट इज टेस्टिस. वो क्या है आपका? टेस्टिस. और यहां पर ये क्या है आपका? ओवरीज. क्या होगा? ओवरीज. क्या होगी? ओवरीज प्रोड्यूस करेगी. ये क्या होगी? मेल गोनेड और सेक्सुअल ग्लैंड्स. ये ग्लैंड्स है. टेस्टिस प्रोड्यूसेस द टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. और यहां पर जो ओवरीज है वो दो टाइप्स के हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. इसको ओएस्ट्रोजन भी बोलते हैं. ठीक है. दो टाइप के हार्मोन. ये एस्ट्रोजन है और इसको हम लोग बोलते हैं एंड्रोजन. क्या बोलते हैं? एंड्रोजन.
ऑल दीज हार्मोन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स। क्या करता है ये? गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? गैमेट्स के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। क्या करते हैं? गैमेट्स के प्रोडक्शन में ये हेल्प करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए आप लोग क्या है, टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज कंट्रोल्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। किसको कंट्रोल करता है? सेक्सुअल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। यहां पर जो एस्ट्रोजन होता है ये भी क्या करता है? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हेल्प इन द प्रेगनेंसी। किसमें हेल्प करता है? प्रेगनेंसी में। किसमें हेल्प करता है? प्रेगनेंसी में। किसमें हेल्प करता है बेटा? प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। इट हेल्प। उसके बाद में क्या है, ये क्या करता है? एग प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। एग प्रोडक्शन में हेल्प करता है या एग फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो स्पर्म फॉर्मेशन में। इसमें हेल्प करता है? स्पर्म फॉर्मेशन। किसमें हेल्प कर रहा है बेटा? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? स्पर्म फॉर्मेशन में हेल्प करता है। स्पर्म फॉर्मेशन दोनों का काम हो गया। अब देखो क्या है कि हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है इट विल आल्सो एक्टिवेट द सेक्सुअल ग्लैंड्स। ये इट विल आल्सो एक्टिवेट द सर्टोली सेल्स टू प्रोड्यूस द स्पर्म प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है। डक्ट्स मैंने आपको बता दी है, ग्लैंड्स मैंने आपको बता दी है, उसके बाद में आपके हार्मोन्स मैंने आपको प्रेजेंट कर दिए हैं, और जो एडल्ट वाला पोर्शन था वो भी हम लोगों ने आगे देख लिया है। इसके साथ में ही हम लोग कुछ बात करें तो आपका जो पोर्शन है कौन सा? कॉन्ट्रासेप्टिव्स का। कॉन्ट्रासेप्टिव्स का मीनिंग होता है द प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी। किसकी? प्रेगनेंसी को क्या करना है मुझे? प्रेगनेंसी को रोकना है। अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो मुझे पता है कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइजेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द फैलोपियन ट्यूब्स। किसमें होता है फर्टिलाइजेशन? फैलोपियन ट्यूब्स में। फैलोपियन ट्यूब्स में क्या होगा? एग के साथ में स्पर्म फर्टिलाइज हो गया और इसका जो एग है फर्टिलाइज हो गया। अब क्या होगा वहां पे? एक तरह से ये डुप्लेक्स है, ये डुअल सेल्स है, और डुअल सेल्स जो हैं उसका न्यूक्लियस एक ही हो गया। जो डुअल सेल है उसका न्यूक्लियस एक हो गया। तो न्यूक्लियस एक होने से क्या हुआ? यहाँ पर एक ही सेल बन गई जो क्या है आपका? जाइगोट। वो क्या है आपकी? जाइगोट। क्या है? जाइगोट इज द बिगिनिंग ऑफ द न्यू इंडिविजुअल। ये न्यू इंडिविजुअल क्यों? क्योंकि आफ्टर द डिवीजन जब ये जाइगोट कहां पर जाएगा? यूट्रस में जाएगा। यूट्रस में जाने के बाद इसका क्या हो जाएगा? डिवीजन होगा। डिवीजन से किस में बदल जाएगा? एम्ब्रियो में। और एम्ब्रियो किस में बदलेगा बेटा? फोइटस में। किसमें? फोइटस में। फोइटस से क्या किस में बदलेगा? बेबी में। किस में बदलेगा? बेबी में। क्रोमोसोम्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है। अगला पोर्शन जो आपका वो क्या है आपका? प्रिवेंशन ऑफ द प्रेगनेंसी। अगला जो पोर्शन क्या है आपका? प्रिवेंशन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रिवेंशन करना है प्रेगनेंसी को। ठीक है। तो हम लोग ये जो टॉपिक है आपका दैट विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट पीरियड। ओके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बता दूंगा जो आपके टेक्चर है इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। एक तो आपका होता है यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वैसेक्टोमी, एक होता है आपका ट्यूबेक्टोमी, यूज ऑफ द पिल्स, कॉपर टी। दीज आर द मेथड्स टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। ये सारी चीजें आपको मैं आपको नेक्स्ट वीक में प्रोवाइड करूंगा या नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ओके, इट इज इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।